जय श्री कृष्ण। ईश्वर की सबसे बड़ी देन है एवं सबसे महत्वपूर्ण प्रसाद है अपने मस्तिष्क को विकृतियों से रिक्त बनाए, जिसमें विवेक एवं सद्बुद्धि का दीप प्रज्वलित कर उसमें निर्माण की दिशा में लगाएं और देखें कि आपका निर्विकार मस्तिष्क आपको अनेक प्रकार की सृजनात्मक योजनाएं प्रदान करता है और किस प्रकार आपका मार्गदर्शन करता है। यह ईश्वरीय शक्ति आपको चलाती है। कोई भी कार्य को प्रारंभ कर देने में अनेक प्रकार की बाधाएं दिखाई देती हैं, किंतु इन विघ्नों से डर कर अगर कार्य को अधूरा छोड़ना तो यह भीरुपन का परिचायक है। ऐसे व्यक्ति किसी भी कार्य को सफलतापूर्ण नहीं करते हैं और सफलता भी प्राप्त नहीं करते हैं। मनुष्य वह है जो बाधा रूपी चट्टानों को तोड़कर गिरा देता है। कार्य तो वह है जिसमें बाधाएं आए और कर्मवान वह है जो ऐसे ही कार्य को करे जिसमें बाधाएं आकर उसे सफलता के द्वार को खोल दे और सफलता की ओर बढ़ा दे। इसलिए बाधाओं का स्वागत करिए, वे आपको सफलता और रहस्य को समझाने में सहायक होंगे। सूरज, चांद, तारे अपने कर्ममय गति चक्र में कभी भी कोई बाधा नहीं आने देते हैं। अपने कर्ममय आस्वान और फिर उदय होकर वह अस्तित्व का बोध और सार्थकता को प्रदान करते हैं। नदी का कर्म है रास्ते में आने वाले स्थानों को सिंचते हुए, हरियाली को बांटते हुए निरंतर बहते रहना। जब जड़ प्रकृति और विभिन्न रूपों का हाल है तो नियम यह है कि भला सजीव और सचेत मनुष्य कर्महीन कैसे हो सकता है। जीवन और प्रकृति के इन्हीं रूपों और नियमों के रहस्य को समझ बूझकर एक कवि ने यह बात सही कही है कि कर्म प्रधान विश्व रचित राखा, अर्थात इस जगत को कर्म करते रहने सत्य है। संसार की रचना ही वास्तव में कर्म करने के लिए की गई है। संसार में सुखों का अधिकारी केवल कर्मवीर व्यक्ति ही हुआ करता है। कर्म से जो जी चुराता है वह कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए ईश्वर ने हमें कर्म करने के सिद्धांत पर आगे बढ़ने के लिए कहा है और हमारे कर्म ही हमारी पहचान है।